नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत लगातार डिजिटल हो रहा है। दुनिया में हम उन देशों में हैं जहां सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट होते हैं, लेकिन जितनी तेजी से हम डिजिटल हो रहे हैं उतनी ही तेजी से डिजिटल फ्रॉड के मामले जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ डिजिटल फ्रॉड कर लिया जाता है, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन उसका रिफंड हमें नहीं मिल पाता है। और ऐसे में ही अब सरकार ने कोशिश ये की है कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो तो उसको रिफंड कैसे आसानी से मिल सकता है, इसके लिए सरकार ने एक बाकायदा व्यवस्था यहां पर बनाई है। आज उसी पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो बेहद अहम है क्योंकि ये हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर आप बताना कि क्या कोई और इसमें बेहतरी भी सरकार कर सकती है। अगर आपके पास सुझाव हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं आज इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि खाते से कई बार पैसे कटते हैं तो वो रिफंड नहीं मिल पाता है, उसी के लिए व्यवस्था की गई है। और इसकी जरूरत सीधे तौर पर क्यों पड़ी है? क्योंकि भारत जो है वो सबसे तेजी से जो है इस वक्त डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, ई कॉमर्स हो, सोशल मीडिया हो, हम लगभग अब जो है इंटरनेट से पूरी तरह जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक आंकड़े पर अगर हम नजर डालें तो आंकड़ों के अनुसार देश के 86% से अधिक घर इंटरनेट से इस वक्त जुड़े हुए हैं। भारत की आबादी आप सोचिए 140 करोड़ से ज्यादा की है और वहां पर 86% से अधिक घर अगर इंटरनेट से जुड़ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त डिजिटल उपयोग हो रहा है, लेन देन हो रहे हैं, सारी गतिविधियां हो रही हैं। और ऐसे में जो स्कैमर्स हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो फ्रॉड के मामले आए थे, वो 10,29,000 के आसपास थे। लेकिन 2024 में बढ़कर 22,68,000 पहुंच गए हैं और 2026 आते आते ये और तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके पैसे पर स्कैमर्स की नजर है। पहले घरों में चोरियां होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन तरीके से सीधे बैंकों से पैसा निकाल लिया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेकर परेशान रहते हैं। और जिस तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं फ्रॉड के, उसी को देखते हुए सरकार ने अब जो एक मॉड्यूल तैयार किया है और इस मॉड्यूल का सीधा सीधा मकसद यह है कि ऑनलाइन रिफंड सिस्टम को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सरकार ने जो है मॉड्यूल यहां पर तैयार किया है और इसका उद्देश्य यही है कि यदि साइबर ठगी की रकम अपराधी के खाते में फ्रीज कर दी गई है तो पीड़ित घर बैठे उसे वापस पाने की प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकता है। और ये इसकी जरूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रॉड बढ़ रहे थे और जब फ्रॉड हो रहे थे तो किस तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे थे वो भी जरा आप यहां पर जान लीजिए। बैंक शाखाओं के लोगों को लगातार चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर फ्रॉड मान लीजिए उनके साथ हो गया तो फिर पहले तो बैंक शाखाओं के चक्कर लगाओ, उसके बाद पुलिस कार्यालय जाना पड़ता था, दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और कई बार अदालत की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। अब ये सारा काम आपका घर बैठे ऑनलाइन हो जाए, इसीलिए पूरा ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया गया है। और इसमें बहुत सारी जो श्रेणियां हैं, बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो भी रखी गई हैं, तो उनको भी जो है विस्तार से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो किस तरीके से काम करेगा, इसमें 2 शर्तें जो है मुख्य तौर पर रखी गई हैं। पहली शर्त तो यह है कि आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी पड़ेगी और दूसरी शर्त यह है कि रकम जो है जो आपकी कटी है, स्कैमर्स ने उड़ाई है आपके बैंक से, उसका फ्रीज होना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों शर्तों को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये नंबर आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। 1930 यहां पर जो है आपको तुरंत शिकायत करनी है अगर इस तरह का कोई फ्रॉड का मामला जो है आपके साथ होता है। इन शर्तों को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1930 पर पहले आपको कॉल करना है, तुरंत इसकी शिकायत करनी है, या फिर आप एनसीआरपी के पोर्टल पर जा सकते हैं, वहां पर कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा, वो कंप्लेन आपको दर्ज करनी है। दूसरी शर्त जो इसमें आती है वो है कि पैसा अपराधी के बैंक खाते में ट्रेस होकर फ्रीज कर दिया गया हो। अगर पैसा पहले ही दूसरे खातों में ट्रांसफर हो चुका है या निकाल लिया गया है तो फिर जो है ये जो पूरा मॉड्यूल है ये संभव नहीं हो पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शिकायत करते ही सबसे पहले बैंक को भी फोन कर सकते हैं, तुरंत ये कह सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर दी जाए, या आपकी मर्जी के बिना हुई है। आपको तुरंत 2 जगह शिकायत तो करनी है। एक मैंने जो नंबर बताया 1930 और एक आप अपने बैंक जिसका इस्तेमाल आप कर रहे थे उसमें भी शिकायत कर सकते हैं, ताकि उस ट्रांजैक्शन को
कोशिश की जा सके और फ्रीज किया जा सके। इसीलिए बहुत कम समय है आपके पास, कुछ ही मिनटों का खेल है। आपको इस दौरान जो है यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी, तभी जो है ये पूरा काम हो सकेगा, नहीं तो इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां जो हैं यहाँ रखी गई हैं। सरकार ने अलग अलग मामलों के लिए जो है 3 श्रेणियां बनाई हैं, उस हिसाब से ही जो है रिफंड मिल सकता है। सभी के लिए नहीं है, लेकिन अमूमन क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनका जो है छोटा अमाउंट कटता है, उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। 50,000 रुपए तक की अगर राशि है तो सबसे पहला उसी को लेकर नियम है। अगर किसी खाते में फ्रीज की गई रकम 50,000 रुपए से कम है तो एफआईआर इसमें जरूरी नहीं है और कोर्ट ऑर्डर की भी जो है इस जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला केस है, अगर राशि जो है 50,000 रुपए तक की है तो आपको इसमें एफआईआर जरूरी नहीं है, ना ही कोर्ट का कोई ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। पुलिस शिकायत के आधार पर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है इसमें, और इससे छोटे पीड़ितों को सबसे ज्यादा राहत मिलने की जो है उम्मीद है। तो अगर 50,000 रुपए तक कटे हैं तो सीधे जो है आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। इसमें कोई एफआईआर या उस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें ही काफी समय कई बार लग जाता है। इसमें जो श्रेणी है दूसरी, वो है अगर 50,000 रुपए से ज्यादा राशि कटी है और कई खातों में वो बटी हुई है। मान लीजिए कुल 80,000 रुपए फ्रीज होते हैं, लेकिन किसी एक खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। ऐसे मामलों में भी एफआईआर और कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर अलग अलग खातों में वो पैसा है, लिमिट उसकी 50,000 तक ही है, बेशक कटे 80, लेकिन दूसरे अकाउंट में 30 और 50 इस तरह से हैं, तो यहां भी आपको एफआईआर और कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरी कैटेगरी है, एक ही खाते में अगर 50,000 से अधिक रुपए हैं, ये सबसे संवेदनशील श्रेणी आ जाती है। अगर किसी एक बैंक खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि फ्रीज हुई है तो एफआईआर दर्ज कराना इसमें जो है अनिवार्य रखा गया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एफआईआर आपको करवानी पड़ेगी, अदालत का आदेश भी इसमें लेना होगा, इसके बाद ही रिफंड की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सकेगी। अब आपके पास जो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये पोर्टल जो है इस पर आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, तो जो है इसके आसान पॉइंट भी आप समझ लीजिए। आपको सबसे पहले जो है पोर्टल पे जाना है, एमआरएम पोर्टल पर जाएं और यहाँ पर सिटीजन लॉगिन बटन जो मिलेगा उस पर आपको जाना है। तो ये शुरुआती कदम होंगे, यहाँ पर आपको जाना है। एमआरएम पोर्टल पर आप जाएंगे तो सिटीजन लॉगिन बटन पर टैप करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करना है। अपने उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जो एनसीआरपी पोर्टल यानी कि साइबर क्राइम शिकायत पर रजिस्टर्ड हो, जहाँ पर आपने शुरुआत में कंप्लेन की। यहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी है, रेज रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएं और अपनी 14 अंक वाली कंप्लेंट आईडी जो है, जो आपको एनसीआरपी पोर्टल से मिली है, शुरू में आपको जैसे मैंने बताया 1930 या वहाँ पर शिकायत करनी है, उसको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और एफआईआर की कॉपी, अगर आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है। इसके बाद सबमिट करने के बाद पोर्टल एक ट्रैकिंग कोड जनरेट कर देगा जो MR 2026 से शुरू होगा। इस कोड की मदद से आप भविष्य में रिफंड का लाइव स्टेटस जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। और अब इसमें जो है एक और ऐप जो है बड़े काम की है, उसको भी आप डाउनलोड कर जरूर रखिए। इसमें जो रोल आ जाता है वो है आपकी संचार ऐप का। संचार ऐप आपकी किस चीज़ में मदद करेगी, कई बार जो है आपका फ़ोन को जो है ये हैक कर लेते हैं। उस सिचुएशन में देखिए क्या हो सकता है। संचार साथी मोबाइल की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से ये लाई गई ऐप है। आप इसके जरिए खोए हुए, चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है। और नकली IMEI नंबर वाले मोबाइल का पता लगाकर धोखाधड़ी रोकने में भी इससे मदद होती है। तो ये ऐप जो है आपके बड़ी काम आ सकती है, आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप फ्रॉड कॉल, खोए फ़ोन और नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, अपने नाम पर एक्टिव नंबरों को देख सकते हैं, IMEI नंबर से फ़ोन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और फर्जी इंटरनेशनल कॉल को जो है ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एक ऐप जो है इसको भी डाउनलोड करके रख लें। कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो कुछ मैंने बताया है एक बार आप इसको जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि भविष्य के लिए तैयार रहें, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और इस तरह के वीडियो के लिए अमर उजाला पर आप लगातार सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, ताकि और डिटेल्स जो हैं आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहें। और साथ ही इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा ज़रूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।